गुड मॉर्निंग सर। जैसे अध्यात्म में समर्पण एक भाव होता है, जो मतलब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ कराने वाला भगवान है या जो है, मतलब मैं कुछ नहीं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं आ पाता वो समर्पण कि हम 1 मिनट में अभी जा सकते हैं दुनिया से, मतलब कुछ परमानेंट फिक्स नहीं है ये चीज़। लेकिन एक होता है ना कि हमने भगवान को इस तरह मान ली कि हम जो कर रहे हैं, मतलब कई बार इतना परेशान हो जाना है, ये सोचना है यार माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी हम मतलब उस तरह से नहीं चीज़ों को फ्लो में ला पाते, जैसे मतलब कंप्लीट समर्पण नहीं आ रहा कि सब कुछ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ कराने वाला भगवान है। सर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि सरेंडर कैसे करते हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको सरेंडर करना है तो आप किसके सामने सरेंडर करोगे? कुछ भी सरेंडर करना है, सरेंडर का मतलब क्या होता है? समर्पण। तो समर्पण करोगे किसके सामने? जिस परमात्मा को हम मानते हैं, मतलब जिस भगवान को मैं मानती हूँ। तो जो आप मानते हो उसके आगे समर्पण करोगे, राइट? जी सर। तो अगर आप मानते नहीं हो, जानते हो, तो समर्पण करना आसान है, या फिर अगर आप मानते हो तो समर्पण करना आसान है? सर जानती हूँ इसलिए तो मानती हूँ। जानते हो? थोड़ा बहुत सर, ज़्यादा नहीं। मतलब कब मिले, कहाँ मिले, कैसे? सर ऐसे मिलने वाली, मतलब ऐसे तो सर इस टाइप से नहीं कह सकती मैं कि मैं ऐसे मुझे कोई ऐसा वो हुआ है कि मैं भगवान, लेकिन जैसे बचपन से ही है कि थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि हाँ, मतलब भगवान पे पूरा फेथ है। फेथ है ना? जी सर। तो फेथ है, विश्वास है। क्या आपको ये फेथ है, ये विश्वास है कि मैं यहाँ पर हूँ, या आप जान रहे हो? क्या आप मान रहे हो कि मैं यहाँ पर हूँ, या जान रहे हो? सर जान रही हूँ आप जान क्या रहे हो कह ना? रहे हैं। जी तो सर। जानने में और मानने में फर्क क्लियर हो गया? जी सर। तो सर ऐसे मेरे को जानने के लिए वो दिखेंगे तो नहीं ना सर, या दिख जाएंगे? एक कहावत है कि कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं। कोशिश करी आपने? सर जैसी मुझे आती है थोड़ी बहुत, इतनी नहीं की है जैसे लोग इतने इतने साल तक मेडिटेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है थोड़ा है, बट दिल से है, ऐसा नहीं है सर। देखो, जब तक आप कुछ भी मानते हो और उसके आगे सरेंडर कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, दैट इज फाइन। बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मानना मतलब क्या? एट द लेवल ऑफ थॉट। आज कुछ मानते हो, कल कुछ और भी मान सकते हो, और ये हमारा मानना बदलता रहता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? हाँ सर, होता है। कुछ लोग होते हैं अपना रिलीजन चेंज कर देते हैं, या रिलीजन चेंज नहीं करते, एक ही रिलीजन में भगवान चेंज कर देते हैं। तो अब ध्यान से समझो, ये मानने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी मानने में, नॉट जस्ट गॉड बट एनीथिंग फॉर दैट मैटर इन लाइफ। कुछ भी आप मानते हो, जैसे आप मानते हो कि ये इंसान अच्छा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आप बताओ। आप मानते हो कि ये इंसान जिससे आपकी शादी होने वाली है वो अच्छा है, या शादी हो गई है वो अच्छा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर बाद में बुरा भी हो सकता है। और अच्छा और बुरा क्या होता है? सर जो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है आपको वही अच्छा लगता है, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है वो वही सुख दुख है, कि अगर ये मेरे हिसाब से अच्छा है तो मैं सुखी हूँ, ये मेरे हिसाब से गलत है तो मैं दुखी हूँ सर। तो उस पर अच्छा और बुरा का ठप्पा कौन लगा रहा है? हम ही सर। आप ही लगा रहे हो ना। जी सर। अगर आपके लिए अच्छा है तो तो वो वो अच्छा है, अच्छा है। और अगर आपके लिए बुरा है तो वो बुरा है, चाहे पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। अगर आपके साथ बुरा है तो वो बुरा है आपके लिए। जी सर। तो मानने में क्या क्या प्रॉब्लम है, यहां से सेशन को शुरू करते हैं। आप बहुत कुछ मानते हो। क्या मानते हो? सब कुछ ही मानते हो, जानते तो कुछ हो ही नहीं। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। ये सब मान ही तो रखा है, जानते थोड़ी ना हो। तो जो भी मानना होता है वो आपके थॉट के लेवल पे होता है, पहले तो इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपकी मेमोरी निकल जाए तो कुछ नहीं मानते सर। कुछ भी मानना नहीं है। आपको कुछ और मनवाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एनवायरनमेंट क्या है, कंडीशंस क्या है, किन लोगों के सराउंडिंग्स में आप हो, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ और मानने लग जाओगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ और होने लग जाएगा। तो इंसान कुछ भी मानता है तो क्यों मानता है? तब जब वो नहीं जानता है। जैसे आप मान रहे हो कि यहां पे पानी है, या आप जानते हो कि यहां पर पानी है।
सर जानते हैं यहाँ पे पानी है, अगर सर मैं मान रही हूँ यहाँ पे पानी है तो कोई श्योरिटी नहीं है कि पानी है या नहीं है, लेकिन मैं जान रही हूँ तो डेफिनेटली है। और एक बात और है कि अगर आप मान रहे हो कि यहाँ पर पानी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ तो मान ही नहीं सकते कि पानी है क्योंकि आप जान रहे हो कि पानी है, बट यहाँ आप मान सकते हो कि पानी है। तो जब भी मान रहे हो तो एक बात तो पक्की है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा आप मानते हो। या तो वहां पर वो है ही नहीं, या फिर है भी तो वैसा नहीं है जैसा आप मानते हो। क्योंकि माना हुआ, मैंने अपने मन से माना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह के बारे में कुछ भी मानते हो कि जगह बहुत अच्छी है, बट जानते नहीं हो, कभी वहां गए नहीं हो। दोनों में फर्क देख पा रहे हो ना? जी सर। अब सवाल उठता है कि मानने में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली एक आपको एक थॉट मिल जाता है विच एक्ट्स एज एन एंटीडोट टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड लाइफ। लाइफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपसे टैकल नहीं हो रही, तो उसकी एक मेडिसिन है। वो मेडिसिन क्या है? कुछ भी मान लिया, और वो हर एक के लिए अलग अलग एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। किसी ने कुछ पहन लिया और मान लिया, किसी ने कुछ अपने माइंड में बिठा लिया, किसी ने बाहर कुछ मान लिया, किसी ने किसी जगह पर कुछ मान लिया, किसी ने किसी वर्ड में कुछ मान लिया। सबने अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ मान लिया, और जैसे ही उसको याद करते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी मानते हो उसको सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, उसको याद करना पड़ता है। जब याद करते हो तब उस मोमेंट के लिए आपको अच्छा लगता है। हाँ सर, काफ़ी अच्छा लगा। तो एफर्ट आ गया ना? एफर्टलेस कहाँ हुआ? पहले तो कुछ मानो और उसके बाद में उसको क्वेश्चन मत करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन कर लिया तो मानोगे कैसे? अगर हम में दिमाग है और हमने क्वेश्चन कर लिया तो जो भी आपने माना है वो सब गया। जैसे आपने मान लिया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, जहां आपने क्वेश्चन कर दिया वहीं डाउट आ गया मन में। तो अब आप जो भी मानते हो वो किस काम का है? इंटरेस्ट आ रहा है इस सब में या नहीं? जी सर, जी सर। आई एम नॉट श्योर इस तरह से सोचने की आप लोगों की आदत है नहीं है, समझने की, या फिर बस मेमोरी में फीड करना है चीज़ों को। देखो आराम से, स्टेप बाय स्टेप देखो। तो पहले तो मानो, और मज़े की बात क्या है कि ये जो आप मानते हो उसमें से भी 99.99% आपने खुद पैदा नहीं किया है, वो किसी ना किसी ने आपके माइंड में फीड कर दिया है। तो वो सब सेकेंड हैंड नॉलेज है जिसको आपने अंदर फीड किया हुआ है। आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है जिसके बेस पे आप कुछ जान रहे हो या मान रहे हो। किसी और ने आपकी प्रोग्रामिंग कर दी है जिसके बेस पे आप एक्ट कर रहे हो। आपको खुद को हो सकता है उस पर विश्वास भी ना हो। जैसे अगर आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है आपका विश्वास भगवान के ऊपर आपकी मदर से, फादर से कम है या ज्यादा है। समझे क्या हो रहा है? तो एग्जैक्ट कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। फेथ एंड बिलीफ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज इट इज, बट एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड। जैसे ये पानी मैंने पिया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, आपने पिया आपको भी एक्सपीरियंस हुआ। क्या अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ? अगर ये ठंडा है तो मुझे ठंडा लगा तो आपको भी ठंडा लगा, और अगर आपको भी प्यास लगी है, मुझे भी लगी है, हमने पानी पिया तो दोनों को सेम एक्सपीरियंस हुआ। और वहां पर कंफ्यूजन की, डाउट की, किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और मानना है, किसी और को कुछ और मानना है। इनफैक्ट अगर इस दुनिया को आंख खोल करके आप देख लेते हो, आंख खोल करके, कान खोल करके और दिमाग खोल करके अगर इस दुनिया को आप देख लेते हो, तो आप देखोगे जो भी आप मानते हो इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, उससे कुछ अलग मानते हैं। तो क्या वो सही है या आप सही हो? आप गलत भी तो हो सकते हो ना। कभी सोचते हो इस तरीके से? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। बट आप क्या करते हो? अपने उस बिलीफ को, जो एक्चुअल में आपका भी नहीं है, पीछे से किसी ने फीड कर दिया आपके माइंड में, उसको पकड़ करके बैठे हो और सेफ फील कर रहे हो। और अगर कोई उससे अलग बिलीफ का है या अलग फेथ का है, उससे लड़ रहे हो, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अब सवाल उठता है मानने की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या कुछ है या नहीं है? देखो, एक है इसका टेम्पररी बेनिफिट। वो क्या है? यू फील कंफर्टेबल एट ईज फॉर सम टाइम, जब आप वो याद करते हो, सिर्फ तब। जब भूल जाते हो तब नहीं।
और याद कब करते हो? जब प्रॉब्लम में होते हो। और हो सकता है उस प्रॉब्लम में आपको याद करने की जरूरत ही ना हो। बहुत बार ऐसा नहीं होता है। यानी प्रॉब्लम कुछ और है, आप याद कुछ और कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के टाइम पे जब आप भूल गए हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने पढ़ा है, आपको आता है, उस वक्त आपको क्या याद करना है? उस क्वेश्चन का आंसर। बट आप क्या याद कर रहे हो? भगवान याद दिला दे। हो गई ना गड़बड़? तो किस टाइम पे क्या याद करना है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये भी लोगों को नहीं पता है। किस तरीके से जो आप मानते हो उसका किस पॉइंट पे बेनिफिट हो सकता है। जैसे ये जो आपकी मान्यता है, इसका फायदा है, बट कब है और कैसे है? अगर आप जो भी मानते हो उनसे नॉन स्टॉप कुछ मांग रहे हो, और अगर वो मिल रहा है तो आप खुश हो रहे हो, नहीं मिल रहा है तो परेशान हो रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा है अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करना और उसकी वजह से सुखी होना और दुखी होना, जैसे इस दुनिया में भी आप करते हो। पहले बॉलीवुड मूवीज देख करके एक थॉट बन गया माइंड में कि शादी मतलब पता नहीं क्या, अब बाद में शादी हो गई तो फिर शादी से बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो अब सवाल उठता है कि इसका बेनिफिट कब है और किसको है। नंबर 1, अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है तो इट विल वर्क फॉर यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी है, अब आपका दिमाग ऐसा है कि आप जा करके गूगल पे स्टडी कर रहे हो, डॉक्टर को जा करके बता रहे हो जैसे आप एक्चुअल में हो कि डॉक्टर साहब ये नहीं है जो आप कह रहे हो, मैं बताता हूँ ये है मुझे, और ये दवाई दो, ये क्यों दे रहे हो। तो आपका जो माइंड है वो क्वेश्चनिंग माइंड है। मेजॉरिटी ऑफ यू, आप इतने भूले भाले नहीं हो कि जो भी कोई भी आकर के कुछ भी बोलते हैं और आप मान लो। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो ये आपके ऊपर काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आकर के बोला चलो एक काम करो ये पहन लो, और वो प्रॉब्लम भी एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मान लो कैंसर है तो वो पहनने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कैंसर स्पेशलिस्ट के पास में जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। बट मान लो आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे ऊपर भूत चढ़ गया है, या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई टोना टोटका कर दिया है। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टरों के पास में वहम का कोई इलाज नहीं है, तो कोई वहम हो गया आपको, तो उसके लिए कोई और आया, उसने आ करके आपको कुछ दिया और कहा ये खा लो, ये कर लो, ये पहन लो, तो आप ठीक हो जाओगे। और अगर आपका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है, यानी आपको कोई डाउट नहीं है कि जो वो कह रहा है वो सही है गलत है, अगर आप भूले भाले हो तो हो सकता है आप ठीक भी हो जाओ। इसको बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। मतलब आपको कोई मीठी गोली दे दी और बोला कि ये दवाई है, इससे तुम ठीक हो जाओगे, जबकि है क्या, वो चीनी है, और खाया ठीक हो गए। बट इट मे और मे नॉट वर्क। अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, आपके पास या आपके पास या जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं उन लोगों के पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक है जो भी मानते हो उसको पकड़ करके बैठे रहो, दूसरा है कि क्वेश्चन करो। अब क्या क्वेश्चन कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ। क्या मैं ये मानता हूं, कोई और है कुछ और मानता है, तो ये सही है वो सही है। दिस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज नॉट फुलिशनेस। डाउट का माइंड में होना इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे एक टेररिस्ट है, उसके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है, बट आप लोगों के माइंड में अगर डाउट है तो दैट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको देखना है आप किस कैटेगरी में हो। डू यू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, या फिर इस एजुकेशन सिस्टम ने और इस दुनिया ने आपका जो माइंड है उसको इतना डल कर दिया है कि उसमें कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है, सिर्फ जवाब उठते हैं। हर सवाल का जवाब है आप लोगों के पास में। मैं आपसे पूछता चला जाऊंगा एक एक करके, अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है, सर ऐसे होता है, सर वैसे होता है, सर वैसे होता है। मतलब मुझे भी डाउट होने लग जाएगा आपकी बातें सुन करके कि यार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, जरूर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, कुछ ना कुछ तो इनको पता ही होगा। तो सबके पास सारे जवाब हैं, सबको सब कुछ पता है। बट जो समझदार इंसान होता है उसको कुछ नहीं पता होता है, वो कुछ नहीं मानता है। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, वो सिर्फ जानता है, उसका मानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मानना इज फॉर द मासेस, मानते रहो जो मर्जी और आपस में लड़ते रहो, उसका इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहां से शुरुआत हो जाती है आपकी इस पाथ पे चलने की जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब आप सब कुछ ही क्वेश्चन करते हो, जो मानते हो उसको, जो लिखा गया है उसको, जो कहा गया है उसको, जो भी समझते हो उसको, यू क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर तो आपका माइंड
एक ऐसा माइंड है जो बंद है, तो वो इस थॉट से ही डर जाएगा, सर क्या बोल रहे हो, मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, वो तो है ही और बिल्कुल वैसा ही है या वैसी ही है जैसे मुझे बताया गया है। तो आप लोगों के लिए बात नहीं है। तो जो आप कर रहे हो वो करते रहो और वहां पर खुश रहो। खेल खत्म, पैसा हजम। वो पैसा जो आपने दिया ही नहीं दिया क्या, कुछ पैसा दिया यहाँ पे किसी को, कोई रिश्वत वगैरह बहा रही है वो नहीं ना, कुछ भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं दिया, राइट। तो अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड है, अगर आपका एक क्यूरियस माइंड है, तो आपने ये सवाल पूछना ही पूछना है कि इन सब अलग अलग रिलीजन्स में, इन सब अलग अलग पाथ्स में क्या कुछ कॉमन है क्या? क्या ये सब जो बात कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या सभी ने कुछ ना कुछ मान लिया है और कुछ भी बोल रहे हैं, या कहीं कुछ है जिसके बारे में सबने कहा लेकिन अलग अलग तरीके से कहा, या फिर ये कह लो एक तरीके से कहा लेकिन जब वो आगे पहुंचा तो लाइक द गेम ऑफ चाइनीज विस्पर, वो कुछ का कुछ बन गया। नाम अलग अलग है, जैसे कोई इसको पानी बोल रहा है, कोई जानी बोल रहा है, कोई मानी बोल रहा है, कोई टानी बोल रहा है, कोई लानी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बट कहीं तो कोई रियलिटी है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो क्या वो रियलिटी एक्सेसिबल है? अब यहां पे एक और बिलीफ आपका बीच में आएगा, अरे वो लोग तो बहुत ही महापुरुष थे जिन्होंने उसको एक्सेस किया, मैं तो पापी हूं उसके लिए तो मेरे को अपने आप को प्यूरिफाई करना होगा, पता नहीं क्या क्या करना होगा, तब शायद जा करके इतने साल तक जप करने के बाद, तप करने के बाद एंड में कहीं शायद मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा। तो यहां पर क्या गड़बड़ हुई? वो रियलिटी जो हो सकता है आपके इतना पास हो जितना पास आपका थॉट भी नहीं है। सोचो आपका थॉट आपके कितना पास है। जो इंसान आपके साथ रहता है वो आपके ज्यादा पास है, आपका थॉट आपके ज्यादा पास है? क्योंकि आप उसके पास हो सकते हो लेकिन थॉट के लेवल पे उससे दूर हो सकते हो। आपका पति पत्नी खुश हो रहे हैं कि मेरे साथ है, माइंड में हंस क्यों रहे हो? आपकी हंसी दिखा रही है कि मन में क्या है। समझे मैंने क्या कहा? तो हो सकता है वो रियलिटी आपके इतना पास हो जितना पास आपका थॉट भी आपके नहीं है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कैसा क्या है जो मेरे इतना पास है जितना थॉट भी नहीं है? यानी कुछ भी मानने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी फील करने से पहले ही वो है, इतना पास है और फ्यूचर में नहीं है, यही है, अभी है। यानी कहीं दूर नहीं है, ना तो स्पेस में कहीं पर दूर, ना टाइम में कहीं पर दूर, यही है, अभी है, आसान है। जो मैं बोलता हूं ना आसान है, पर दिमाग में क्या बैठ गया है? बहुत मुश्किल है। तो मानते रहो। तो अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके मन में ये सवाल उठ गया और आपने क्वेश्चन पूछा और आपने कहा देखता हूं या देखती हूं ऐसा क्या है जो मेरे पास है, या फिर परमात्मा क्या दूर है कहीं या पास है? सुना है ना वो कण कण में है, सब कुछ उसमें है और वो सब में है। तो इसका मतलब वो यही कहीं है, बट उससे बिल्कुल अलग है जैसा भी आप मानते हो। तो अगर वो आपके सामने भी होगा या होगी तो आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप मानते हो, अरे नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है। और बहुत लोग तो ऐसा और ऐसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ऐसा और ऐसी आप सुन पा रहे हो क्योंकि अभी आप इंडिया में हो। आप बाहर किसी कंट्री में चले जाओ, वहां पे तो इस कॉन्सेप्ट को ही वो एंटरटेन नहीं करेंगे कि गॉड फेमिनिन भी हो सकती है, गॉड मतलब मैस्कुलिन। ऐसे भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं। हमारे यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि सब में भगवान है, सबकी पूजा हो रही है, सबके आगे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, विच इज ब्यूटिफुल। मतलब क्या कहा जा रहा है, अगर इसको आप ध्यान से समझो, सिर्फ वो मत करो जो सब कर रहे हैं,
बल्कि उसको भी क्वेश्चन करो, तो आपको समझ आएगा कि ये जो हमारा कल्चर है उसमें क्या कहा जा रहा है, द हाइएस्ट इन मी बाउज टू द हाइएस्ट इन यू। वो अलग बात है, आपको पता नहीं है, बट आप में भी वो है, वो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, वो इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, पेड़ पौधों में भी है। तो जब हर जगह है तो यहां नहीं है क्या? सर हर जगह है तो यहाँ भी, आपके अंदर भी, हमारे अंदर, सबके अंदर ही है। थैंक यू सो मच, आपने कहा कि मेरे अंदर भी है, क्योंकि अच्छा लगा सुन करके। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यहाँ भी है, कहाँ है? उसको कैसे जानोगे? उसके बारे में कहते हैं उसको आप सेंसेस के थ्रू नहीं जान सकते। अपने जो 5 सेंसेस हैं, यानी उसको आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे हाथ पे कुछ टच होता है तो फील होता है ना, तो यू कैन नॉट फील इट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट, इट्स बियॉन्ड थॉट। लेकिन उसको जान सकते हैं। तो कैसे जानोगे? सोचो। तो अगर मान लेते हैं कि कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा और आपने नॉट एट द लेवल ऑफ थॉट बट एक्चुअली, जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, ऐसे ही आपने ये जाना कि वो यही है। हाँ, उससे बिल्कुल अलग है जैसा आप सोचते हो, क्योंकि आप कैसे सोचते हो? फॉर्म्स में सोचते हो। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स। तो अगर उसको आपने देख लिया, जान लिया, तो सरेंडर करना नहीं पड़ता है, सरेंडर हो जाता है। दोनों में फर्क देख रहे हो? अपने से जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसके सामने सरेंडर करना नहीं पड़ता है, सरेंडर हो जाता है। कभी देखा है 2 जानवरों में लड़ाई होती है? डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। क्या होता है? बहुत बार तो ऐसा होता है जब वो फिजिकली लड़ते भी नहीं है, बस आते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं एक दूसरे को समझ आ जाता है और वो सरेंडर कर देता है या कर देती है और वहां से चले जाते हैं उसकी टेरिटरी से। तो जो हमसे पावरफुल होता है उसके आगे कोई सरेंडर करता थोड़ी ना है, सरेंडर हो जाता है। जैसे आप किसी से लड़ रहे हो, फिजिकली लड़ाई हो गई रोड के ऊपर, आपकी गाड़ी को किसी ने टच कर दिया, किसी और की गाड़ी ने, और आप उसको गालियां निकाल रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ईगो एट इट्स पीक। फिर सामने वाले ने गन निकाली, कहा सरेंडर। आपको पता लगा वो पुलिस वाला है और वो गन का लाइसेंस भी है उसके पास है। तो अब क्या आप सरेंडर करोगे? अपने आप हो जाएगा सर, अपने आप हो जाएगा। तो जब आपका फाइनाइट जो थॉट है वो उस इन्फिनिट को परसीव करता है, मानता नहीं है, जानता है, तो फाइनाइट इन्फिनिट में डिसॉल्व हो जाता है। एब्सोल्यूट सरेंडर। अरे सरेंडर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। जैसा कि आप बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की इसकी, और इसको समझने के लिए इस एज में भी मुझे बहुत टाइम लग रहा है, या फिर अब मैं चीज़ों को क्वेश्चन अभी नहीं, मैं शुरू से ही करती हूँ। और फिर भी इफ़ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मुझे शायद 5-10% समझ में आया होगा या इवन लेस देन दैट। तो एंड आई रिसेंटली लॉस्ट माई हस्बैंड। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक उस चीज़ से उभर पाना, और फिर आई हैव अ 12-year-old सन। तो माई क्वेश्चन मेरा ये है कि एट दिस अर्ली एज कैन आई इनकलकेट स्पिरिचुअलिटी इन टू हिम, सो दैट इवन सफरिंग या कुछ और जो मैं अभी इस समय स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज़ को समझने में, अगर मैं ग्रेजुअली उसको इसी उम्र से थोड़ा थोड़ा सिखाऊं तो शायद वो मेरी उम्र से पहले ही वो चीज़ों को समझ जाए, तो उसको बेनिफिट होगा। पर मुझे कहीं ना कहीं एक ये डर रहता है कि शायद वो इस बात पे इतना आगे ना चला जाए कि फिर उसको मेटेरियलिस्टिक और वो सभी चीज़ों में और वो सक्सेस में, वो हैप्पीनेस और वो सभी चीज़ों में कहीं वो लैक ना करे, और फिर उससे आगे फिर लाइफ की, सर ट्रुथ तो यही है कि कुछ ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो चाहिए ही, एक नीड भी होती है, वो सारी बेसिक चीज़ों से वो फिर दूर तो नहीं हो जाएगा। मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस। आप कहीं किसी अनजान जगह पर गए हो अपने बेटे के साथ में, जिसको आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और वहाँ पर किसी दुकान से आपने कुछ खाने का लिया, लेकिन आपको डाउट है कि इसमें जहर हो सकता है।
बट खाना भी ज़रूरी है, तो क्या करोगे? पहले मैं टेस्ट करके तभी उसे एग्जैक्टली। तो खाने के मामले में तो आपको समझ आ गया, अब स्पिरिचुअलिटी में भी समझ जाओ। खुद इस पाथ पे चल के देख लो, अगर आपको लगता है इसका बेनिफिट है तो अपने बेटे के साथ में शेयर करो, नहीं है तो मत करो। अभी तो आप खुद ही नहीं चले। अभी तो अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करी जाए, आपको लग रहा है मैं 5% आगे आ गई हूं, बट इसमें 5% कुछ नहीं होता है, या तो 0 होता है या 100 होता है। जैसे आप कहते हो मेरे को 5% समझ आ गया कि यहां पर पानी है, 95% नहीं आया, तो इसका मतलब अभी तक आपको समझ नहीं आया है। तो यहां पर हाथ लगा करके आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे मेरे को 100% समझ आ गया कि यहां पर पानी है, पी करके देख लिया, हाँ है, तो यू आर 100% श्योर। व्हेन यू आर 100% श्योर, तो आपको ये भी समझ आ गया कि ये जान करके आपकी लाइफ बेटर हुई है, खराब हो गई है। क्योंकि अभी तो बहुत सारे अंदर डर भरे पड़े हैं। इस दुनिया में भी डर है और स्पिरिचुअलिटी में भी डर है। पता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा है, फिर भी क्योंकि ये पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो एक नया डर है कि अगर कहीं मेरा बेटा इस पाथ पे चला तो कहीं वो सबसे डिस्कनेक्ट ना हो जाए, डिस्पैशनेट ना हो जाए, कहीं वो मुझे ही ना छोड़ दे, कहीं वो किसी गलत ट्रैक पे ना निकल जाए। तो बहुत सारे तरह के डर हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही कुछ नहीं पता, और प्लस आप क्या बताओगे उसको, क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे, अभी खुद ही कुछ नहीं पता। Once you are absolutely clear of what the truth is, तब आप जा करके 1 सेकंड में भी उसको बोलोगे हाँ ठीक है, उसको समझ आ जाएगा। तो अभी आगे क्या करना है क्या नहीं उसको छोड़ देते हैं, अपने तक रहो। इसमें हम चाहें तो एक लेवल और डीप में जा सकते हैं, इफ यू आर विलिंग टू गो देयर। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आपको सबको, कि हमारे अंदर इतना डर क्यों है? हम सब अंदर से डरे हुए हैं ना? या आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो डरा हुआ नहीं हूं या डरी हुई नहीं हूं? आपकी डिफॉल्ट स्टेट क्या है अगर फियर नहीं है तो? और अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब कभी अपने लाइफ को ऑब्जर्व ही नहीं किया है। ध्यान से जा करके किसी जानवर को ऑब्जर्व करो, आप भी तो जानवर ही हो। नहीं, शक्ल से तो हो ही, मतलब वैसे भी मैन इज अ सोशल एनिमल। तो कभी जानवरों को देखा है उनकी डिफॉल्ट स्टेट क्या होती है? जानवरों की जो डिफॉल्ट स्टेट होती है वो होती है डर। दे आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ समथिंग और द अदर। यकीन ना हो तो किसी भी जानवर के पास जाओ, उसकी टेरिटरी में जाओ, अगर वो आपको नहीं जानता है या जानती है तो देखो क्या होगा। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, या तो भाग जाएगा या लड़ेगा। तो फियर इज आवर नेचुरल स्टेट, कांट यू सी दैट? हमेशा क्या हम डेंजर को परसीव नहीं करते रहते हैं, डेंजर को एक्सपेक्ट नहीं करते रहते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है? जब आप अपने बच्चे के साथ होते हो हमेशा आप अलर्ट नहीं होते हो कहीं गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो डिफॉल्ट स्टेट यही तो है, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड एंड योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी दैट यू आइडेंटिफाई विद, वेदर दैट इज समवन और समथिंग। क्या ये नहीं है आपकी डिफॉल्ट स्टेट? ज्यादा पावरफुल क्या है, डिजायर या फियर? फियर। क्योंकि गाड़ी तेज चलाने में मजा बड़ा आता है। मान लो अगर उसकी मैक्सिमम लिमिट है 200, तो एक रोड पे आप चाहो तो 200 की स्पीड पे चला सकते हो, लेकिन चलाते हो क्या? क्यों? क्योंकि डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो एक्सीडेंट की वजह से क्या होगा, एक तो गाड़ी टूटेगी, दूसरा आप टूटोगे, तीसरा अगर कोई और टूट गया तो आप जेल जाओगे। तो क्या रोक रहा है आपको अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए, हवा में उड़ने के लिए? डर। तो दैट मीन्स फियर इज योर नेचुरल स्टेट। तो अगर आप लोगों को ये गलत फहमी है कि इस पाथ पे आने के बाद में सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ, आपके अंदर से ये जो डर है बायोलॉजिकली ये निकल जाएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये निकल ही नहीं सकता है, दिस इज इन योर डीएनए, कण कण में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अभी जब दांत में दर्द होता है किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो एक मशीन होती है,
जब वो लगती है दांत में तो क्या होता है? सिर्फ पेन होता है या बहुत गंदा दर्द होता है? तो जब स्पिरिचुअल हो जाओगे तो क्या वो डर निकल जाएगा? वो मशीन आप हाथ में लेकर के घूमोगे और खुद लगाओगे यहाँ पर, मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, ऐसा होता है? तो कुछ नहीं बदलता है। पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लो, है ना? बायोलॉजिकली दिस कैन नॉट बी चेंज्ड, हंगर कैन नॉट बी चेंज्ड, थर्स्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये जो हमारे अंदर नीड फॉर प्रोक्रिएशन है, जिसको सेक्स बोलते हैं, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। इन सबको आप सप्रेस कर सकते हो चाहो तो, बट बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते हो बायोलॉजिकली। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको प्यास ना लगे, आप इसको सप्रेस कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। भूख को सप्रेस कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, बट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। इट्स ए बेसिक नेचर। तो फियर हमारे कण कण में है एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न्ड। सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लो। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, तो ये जो स्ट्रगल अंदर चलती रहती है कि ये फियर भी खत्म हो जाए, कि मेरे अंदर हर तरह का फियर खत्म हो जाए, ये बकवास आपके माइंड से निकल जाती है। जैसे आज की डेट में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा या पानी? पानी। तो आप ये कह रहे हो कि पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पैसा कम इम्पोर्टेंट है? पानी बेसिक नीड है। अगर आप एक जंगल में भी हो, पानी नहीं है तो आप वहाँ पे भी नहीं सर्वाइव कर सकते। नहीं, हम जंगल में नहीं है, अभी हम यही है, शहर में है। तो अगर शहर की बात करी जाए जहाँ पर अभी हम हैं, या किसी गांव में भी हैं, हम लोग जंगल में क्यों जाएंगे? क्या पड़ा है जंगल में? जंगल में तो वैसे ही जंगली जानवर खा जाएंगे। तो हम या तो गांव में हैं या शहर में हैं। दोनों ही तरफ पानी की जो सप्लाई है वो तो अभी भी आपको फ्री में मिल जाएगी, किसी नदी में, या बहुत सारे ऐसे प्याऊ हैं या कई जगहें हैं जहाँ पर पानी मिल जाएगा। किसी से जा करके मांगोगे कि भाई थोड़ा पानी दे दो, तो पानी मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा क्या? तो पैसा आपके सर्वाइवल के लिए आज की डेट में इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाटर। बट आपको गलतफहमी क्या है कि इस पाथ पे चलने के बाद में, स्पिरिचुअल होने के बाद में, मेरे अंदर से पैसे का डिजायर निकल जाएगा। अरे आप क्या बोल रहे हो? मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एयर एंड वाटर आज की डेट में। क्यों? क्योंकि एयर तो फ्री में मिल जाएगी, पानी फ्री में मिल जाएगा, बट जो पैसे से मिलता है वो फ्री में नहीं मिलने वाला। सो फियर रिलेटेड टू मनी, whether that is accumulation of money or preservation of money or spending of money, is natural, because money is as important or even more important than air and water in today's world. यहाँ तक हम साथ में हैं? तो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि हमारा अपना एक फिजिकल सेल्फ है और एक साइकोलॉजिकल सेल्फ है। एज फार एज योर फिजिकल सेल्फ इज कंसर्न्ड, जहां पर कि आप हो, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपका अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको ले करके अगर आप केयरिंग हो, तो अगर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये समझ गए हो कि मैं तो सबसे डिटैच हो गया हूं, बच्चे जिए मरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो गए हो, आप कोल्ड हो गए हो, यू आर कोल्ड हार्टेड। जबकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? समवन हु इज फुल ऑफ कंपैशन। तो जहां से ये सेशन शुरू हुआ था, यानी आपने जो क्वेश्चन पूछा था मानने का, और मैंने कहा था जानने की बात, तो अब ये पैसे वाला जो पॉइंट है ये उससे कैसे कनेक्ट होता है? आपके अंदर डर है, फिजिकली बहुत तरह के डर है, साइकोलॉजिकली बहुत तरह के डर है। जो फिजिकली डर है उसका जो सॉल्यूशन है वो फिजिकली है, वो साइकोलॉजिकल से नहीं निकलेगा। इमेजिनरी पानी से प्यास नहीं बुझेगी, उसके लिए रियल पानी चाहिए। ऐसे ही अगर रियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इमेजिन करने से कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर घर रेंट पे है तो रेंट पे लेने जो बाहर आ गया है उसको बातों से मतलब नहीं है, आप मन में क्या हो उससे मतलब नहीं है, आप स्पिरिचुअल हो नॉन स्पिरिचुअल हो किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए। तो पैसे का काम पैसे से होगा, पानी का काम पानी से होगा, खाने का काम खाने से होगा। चाहे आप स्पिरिचुअल हो चाहे नहीं हो, चाहे आप एनलाइटेंड हो चाहे नहीं हो, कुछ नहीं बदलने वाला इस लेवल पर। और अगर बदल गया है तो ये आपकी अपनी इल्यूजन्स है।
और बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर ये दुनिया आपको यूज करेगी अपने फायदे के लिए कि मुझे ना पैसे से अटैचमेंट खत्म हो गई है। कितना पैसा है आपके पास में? सर 10 लाख रुपए। ठीक है, मुझे दे दो, मैं मैनेज कर लूंगा, मेरे को बड़ी अटैचमेंट है। उसके बाद में मैं पहचानूंगा ही नहीं आपको। उसके बाद में पैसा तो है नहीं आपके पास में, फिर क्या करोगे? सड़क के साइड में जा करके भगवान के नाम पे 10 रुपए दे दे रे बाबा। अरे लेकिन आप तो वही हो ना जिसको पैसे से अटैचमेंट खत्म हो गई थी। चलो आपके 10 लाख रुपए में से ये लो 10 रुपए, जा ऐश कर। समझे क्या हो रहा है? तो बहुत सारे लोग बेवकूफ हो जाने को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर बैठते हैं, जबकि स्पिरिचुअलिटी इज फॉर इंटेलिजेंट पीपल। इट्स मेकिंग यू मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, मोर एंड मोर वाइज। ये नहीं कि आप बेवकूफ हो जाओ, बुद्धू हो जाओ, बुद्धिमान। और अगर उसके भी एक स्टेप और आगे जाना है तो बुद्ध। ये है स्पिरिचुअलिटी, नॉट बुद्धू। तो पहले तो ये समझ आया। तो अगर अच्छी जॉब चाहिए तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से नहीं मिलेगी, एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस को समझना पड़ेगा। पैसे का काम पैसे से होगा, किसी को फालतू में पैसा नहीं देना है अनलेस एंड अनटिल कि उतना पैसा देने से आपकी लाइफ पे कोई मेजर फर्क नहीं आ रहा है। मतलब ये नहीं कि आपके पास में जो पैसा है वो उठा करके आपने किसी और को दे दिया और आप खुद सड़क पे आ गए। ये कोई समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। यहां तक क्लियर? तो ये जो फियर है ये आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छा है। कौन सा फियर? फिजिकल फियर, विच इज कनेक्टेड टू फिजिकल थिंग्स, जिसका एसेंस आज की डेट में है मनी। इट इज नॉट बैड, इट इज गुड। यू नीड टू बी वाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, यू नीड टू बी शार्प। बेवकूफ नहीं हो जाना है। पैसे को कैसे कमाना है, फिर कैसे इन्वेस्ट करना है, फिर कैसे खर्चना है, इस पूरे स्ट्रक्चर में यू नीड टू बी एज वाइज एज पॉसिबल। इसमें सीखते रहना है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि अगर आप भूखे ही मर गए तो एनलाइटेंड कौन होगा? मुक्त कौन होगा? मोक्ष किसको मिलेगा? अरे तो सरवाइव करना है। सरवाइव करोगे तभी तो कुछ जान पाओगे सच। और सरवाइव कैसे करोगे बिना पैसे के आज के टाइम में? यहां तक क्लियर है? अब इसके एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। तो जब तक ये फिजिकल है, यानी आपकी फिजिकल नीड्स से कनेक्टेड है, ये जो डर है, तब तक तो ठीक है, ये आपको हेल्प कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने में। बट जब ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके एग्जिस्टेंस से कनेक्ट हो जाता है, अब जो मैं बोलने वाला हूं हो सकता है वो समझ नहीं आएगा, बट कोशिश करना। नहीं भी समझ आ रहा दैट्स ओके, बाद में वीडियो अपलोड होगी, आराम से बैठ करके देख लेना। जब तक ये आपकी जो नीड है उससे कनेक्टेड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये कनेक्ट हो जाता है आपके एग्जिस्टेंस से, यानी कि आपके होने से, आपका होना इस पर टिका है कि जब कोई एक्सपीरियंस होता है अपने सेंसेस के थ्रू, या कोई थॉट होता है, कोई फीलिंग होती है, कोई इमोशन होती है, तब तो आपको लगता है कि मैं हूं। और जब वो नहीं होता है तो मैं नहीं हूं। तो आपका होना टिका है किसी ना किसी थॉट पे, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, मानने से। क्योंकि जो भी आप मानते हो, अगर आप वो नहीं मानते तो आप कितने अकेले हो गए। तो आपको मानना पड़ेगा सो एज टू फील गुड। कैन यू सी दैट? कुछ तो मानना पड़ेगा। वो मानना क्या है? एक थॉट है। तो आपको वो थॉट चाहिए, वो बिलीफ चाहिए बेटर फील करने के लिए। इन रियलिटी यू डोंट हैव एनीथिंग टू होल्ड ऑन टू, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ मानते हो। तो अगर इसको इस तरीके से देखो, ये आप हो इधर, ये यूनिवर्स है जहां पे लोग हैं और चीजें हैं, बीच में आपका थॉट है। तो ये थॉट क्या कर रहा है? बार बार लोगों को पकड़ करके, चीजों को पकड़ करके, या अपने ही और थॉट्स को पकड़ करके, एक्सपीरियंसेस को पकड़ करके, फीलिंग्स को पकड़ करके, इमोशंस को पकड़ करके बेटर फील कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप आ तो जाते हो, बट आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं? चाहते क्या हो? कि मुझे और बेटर एक्सपीरियंस हो जाए। अरे तो वही तो हो रहा है जो बाहर दुनिया में होता है।
एक्सपीरियंसेस के लिए भाग रहे हो, तड़प रहे हो, तभी इतनी शराब की बोतलें बिक रही हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी क्या चाहिए आपको? एक बेटर एक्सपीरियंस चाहिए। क्या अभी तक ये समझ नहीं आया हर एक्सपीरियंस टेम्पररी है? तो आप टेम्पररी हो और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज कभी आपने पीछे पलट करके देखा ही नहीं कि यहां बैकग्राउंड में कुछ है भी या नहीं। यानी थॉट ने कभी ये देखा ही नहीं कि रियलिटी में आप हो भी या नहीं। तो आप खुद को क्या समझते हो? जो भी आपके पास में पोजेशंस है, रिलेशंस है या आपके बिलीव्स हैं, उसको सबको कंबाइन कर दो। मेमोरी है, एक्सपीरियंसेस है, थॉट है, ये आप हो। तो जैसे ही इस लेवल पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है जो आपके फिजिकल वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं भी करती है, तब भी आपकी पूरी दुनिया ढह जाती है, तहस नहस हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही आपकी दुनिया है। तो अगर फॉर अ चेंज आपका ध्यान बाहर जो कुछ है उसकी तरफ है, और जो उसकी मेमोरी अंदर स्टोर्ड है, जिसके बेस पे थिंकिंग चलती है, फीलिंग्स, इमोशन सब चलता है, वहां पर है। कहने के लिए बाहर और अंदर है, बट दोनों ही बाहर है। अगर किसी ऐसे इंसान के स्टैंड पॉइंट से देखोगे जो समझता है कि इसके अंदर क्या है। आया समझ में? नहीं आया? जैसे एक नारियल होता है, एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा सही एग्जाम्पल है। नारियल, जो वो सूखा नारियल होता है, उस नारियल का शेल होता है, वो क्या है? बाहर। उस नारियल के अंदर क्या है? मलाई। उसके अंदर क्या है? पानी। तो जिसको पानी के बारे में पता है उसके लिए मलाई भी बाहर और नारियल का शेल भी बाहर। बस जिसको पानी का कोई अता पता ही नहीं है उसके लिए मलाई अंदर, शेल बाहर। समझे मैंने क्या बोला है? तो आपके लिए थॉट अंदर और दुनिया बाहर। बट जो खुद को जानता है, जिसने इन दोनों के बियॉन्ड जो रियलिटी है उसको एक्सपीरियंशियली देख लिया है, जान लिया है, देख लिया मतलब आंखों से नहीं, जान लिया है, एंड फॉर दैट पर्सन इट इज एज रियल एज, इनफैक्ट मोर रियल देन एनीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स। तो उसके लिए सब कुछ ही बाहर है। क्या बाहर है? ये दुनिया भी बाहर है, थॉट भी बाहर है। तो थॉट के होने या ना होने से, एक्सपीरियंसेस के होने या ना होने से, दुनिया के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस लेवल पे। बट दिस इज नॉट अ थॉट, दिस इज अ रियलिटी। ये भी उसने देख लिया है। जैसे इस कमरे के बनने से या मिटने से स्पेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई थॉट नहीं है, रियलिटी है। ऐसे बहुत कमरे बनते हुए देखे और मिटते हुए देखे, बट उससे ना तो स्पेस बनती है ना मिटती है। बट आप लोगों के लिए क्या है? एक स्पेस है, मतलब यहां पर कुछ नहीं है। क्या हो अगर आप यहां पर भी उस रियलिटी को देख लो, जिससे ये स्पेस जो खाली लग रही है ये भरी हुई है। और फिर उसके एक स्टेप और आगे बढ़ करके आप ये भी देख लो कि वो रियलिटी मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं। दिस इज लिबरेशन, दिस इज एब्सोल्यूट सरेंडर। बिल्कुल जैसे वो स्पेस जो खुद को एक कमरा समझती थी, उसने जब स्पेस की रियलिटी को देखा, जो खाली लग रही थी लेकिन खाली है नहीं, उसकी रियलिटी को देख लिया, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी इस रूम के साथ, यानी कि मैं, और बाकी के जो कमरे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन है किसी और रूम के साथ, यानी कि तू। तो मैं भी गया, तू भी गया। इसको सरेंडर बोलते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर।